सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस लेक्चर नंबर 3 में हम रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल देख रहे हैं। दो लेक्चर मतलब कि इस लास्ट फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें ऑलमोस्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर देखा है ना। अब बचा हुआ लास्ट का थोड़ा सा पार्ट है वो इसमें कवर कर लेंगे। थोड़ी सी प्लाजेंटा, लैक्टेशन वगैरह, पार्चुरेशन, लैक्टेशन और उसके बाद रिप्रोडक्टरी हेल्थ, इतना सारे इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो लेक्चर जरूर देखो। फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट और रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट हमारा प्लासेंटा। ओके, यस। तो प्लासेंटा क्या है, एक बार हम उसे रीड करके पढ़ लेंगे। ओके, यस। थोड़ा सा मैं इंट्रो से कर देता हूँ। तो प्लासेंटा इज द फ्लैटनेट एंड द डिसोडियल ऑर्गन इन द यूटेरस ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमन होती है इसमें एक मतलब कि डिसोइल ऑर्गन है ना, यूटेरस और प्रेग्नेंट वुमन। एक किससे जुड़ा होता है, एंडोमेट्रियम। मतलब कि हमने देखा था कि हमने देखा था कि आपका इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन में प्लासेंटा फॉर्मेशन होता है। और इस प्लासेंटा से क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब कि मटेरियल सर्कुलेशन होता है। फीटल और मतलब कि जो मैटरनल और फीटल होता है इनमें एक सर्कुलेशन होता है। मतलब कि मदर से आपका फीटल को न्यूट्रिशन मिलेगा इसके थ्रू के प्लासेंटा के थ्रू। और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है ये आपका रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी रिलीज होगा। और जो न्यूट्रिएंट होगा मतलब कि ऑक्सीजन होगा ये सप्लाई होगा। मतलब कि मदर से आपके फीटल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो भी होगा वो सप्लाई होगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और एक्सक्रीटरी मतलब कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा, प्रोडक्ट होगा, वो आपका वहां से मतलब कि मदर को आएगा। ओके, यस, मतलब कि बच्चे से मदर में आ गया। तो ये एक एक्सचेंज है। ओके, इसमें क्या होता है, सप्लाई हो रहा है। ओके, यस। ओके, यस, मतलब कि यूटेरस एंड बॉडी अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी होती है, ये आप डायग्राम में इजीली देख सकते हो। ओके, यस। पर इसमें याद रखने जो वाली बातें हैं इतनी है। ओके, यस। ये जो यहाँ पर कंसेप्ट है कि फिटल और मदर से मतलब कि मदर से फिटल को क्या जाता है और फिटल से मदर को क्या मिलता है, ये लाइन एक अच्छी से याद रखना। ओके, यस। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हम। पार्चुरेशन इतना कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ डेफिनेशन अगर पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ओके, यस। पार्चुरेशन क्या होता है, एक वुमन क्या है, हमारा विविपेरस है ना। मतलब कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है ना, अंडा नहीं देता, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है। तो विविपेरस है आज दे गिव द बर्थ टू देयर यंग वन, मतलब कि एक यंग या बेबी को जन्म देता है। ओके, यस। पार्चुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द गिविंग द बर्थ टू द बेबी। मतलब कि बेबी को बर्थ देने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। ओके, यस, इतनी इजी टर्म है। द फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द पार्चुरेशन लाइक द यूटेराइन एंड द एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि यूटेराइन और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन होगा एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन। ओके, यस, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एंड पैसेज ऑफ द बेबी एट द कलेक्टिव कॉल द लेबर। ओके सर, लेबर होगा। जो मायोमेट्रियम है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन होती रहती है ना। आपको डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन में क्या देना याद रखना है, तो ह्यूमन एक कैसा है, विविपेरस। और जो प्रोसेस है बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी को बर्थ देने की जो प्रोसेस है उसे हम पार्चुरेशन पे लेना है। इतनी मतलब कि इतनी बातें आपको याद रखनी है। ओके, यस। नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लैक्टेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास लैक्टेशन है। मैं इतनी सिर्फ डेफिनेशन आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू में सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यू आने की चांसेस है। ओके, यस। लैक्टेशन में आपको क्या याद रखना है, लैक्टेशन फॉर्मेशन कौन करने वाला है, तो मैमरी ग्लैंड करने वाले, ये हमें पता है। मैमरी ग्लैंड के बाद मैंने आपको सब कुछ बताया कि मैमरी ग्लैंड ये क्या है, एक डेवलप पार्ट है, एक मतलब कि स्वीट ग्लैंड है, उससे डेवलप होती है और फैट होती है, और उसमें सब कुछ मैंने पढ़ाया, तो उसका रेफरेंस आप ले सकते हो लैक्टेशन में। ओके, तो इस सबसे इसमें इस पॉइंट में सबसे अच्छी बात क्या है, तो ये जो फ्लूइड होता है सिक्रेटेड बाय द मेमोरी ग्लैंड सून एज द चाइल्ड बर्थ। मतलब कि चाइल्ड के बर्थ होने पर जो फर्स्ट आपका मतलब कि जो फर्स्ट फ्लूइड सिक्रेट होगा उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में क्या है, स्टिकी और येलो फ्लूइड होता है जो सिक्रेट बाय द मेमोरी ग्लैंड सून आफ्टर द चाइल्ड। चाइल्ड के बर्थ के बाद जो फर्स्ट आपका फ्लूइड सिक्रेट होगा वो उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। बस ये बात याद में रखनी है। और कोलेस्ट्रॉम में क्या पाया जाता है, मतलब कि उसमें एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडी ए उसमें प्रेजेंट होती है। ओके, यस। ये प्रोटीन, लैक्टोज, ये सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि जो भी हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग। मतलब कि आपकी इमोशनल, बिहेवियर और सोशल एस्पेक्ट और फिजिकल,
ये सब कुछ वेल बीइंग चाहिए तभी हम उसे वेल बीइंग कहते हैं, है ना? तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इसके बाद हम उसे वेल बीइंग कहते हैं। ओके, यस, उसकी डेफिनेशन हमने दी है। अब इसमें कुछ अलग-अलग पॉइंट्स हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल एक पॉइंट है। बर्थ कंट्रोल माने कि क्या? कि और हमारा मतलब कि पॉपुलेशन इंडिया के देखो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो कि यूज़ करके हम जो भी हमारा बर्थ कंट्रोल है, वो सब कंट्रोल कर सकते हैं ना? ओके, यस। तो सबसे पहले इसमें भी आती है बर्थ कंट्रोल, मतलब कि प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, यस। तो इसमें भी टेम्पररी मेथड होती है और परमानेंट मेथड होती है। तो टेम्पररी मेथड में क्या आता है? टेम्पररी मेथड में तो सबसे पहले नेचुरल मेथड आते हैं। नेचुरल मेथड मतलब कि जो भी सेफ पीरियड है। ओके, यस। तो नेचुरल मेथड मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूज, मतलब कि जिस पीरियड में या नेचुरल प्रेजेंट मतलब सेफ पीरियड, मतलब कि जब आपकी सेम सेफ पीरियड होगा, टाइम होगा, मतलब कि जब 15 से 28 दिन में जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है, उसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम अवॉइड करेंगे। तो दैट इज़ अ नेचुरल मेथड, मतलब कि सेफ पीरियड। ओके, यस। उसके बाद आएगा आपका कोइटस इंटररप्चर। ओके, मतलब कि विथड्रॉल। ओके, मतलब कि इन दिस मेथड मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन माने कि क्या? इजैकुलेशन माने कि स्पर्म से आपकी मतलब कि आपके पेनिस से स्पर्म रिलीज होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इजैकुलेशन। मतलब कि जैसे ही आपका पेनिस से स्पर्म रिलीज होगा, तो जो हमारा मेल पार्टनर होगा वो आपका वजाइना ऊपर से पेनिस रिलीज कर लेगा। ओके, जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। तो उसी प्रोसेस को वो मतलब कि उसी टेक्निक को या उसी मेथड को हम क्या कह रहे हैं? विथड्रॉल। हो गया, यस। उसके बाद लास्ट थर्ड आएगा आपका लैक्टेशनल एमेन्योफोरिया, मतलब कि अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के एब्सेंस में हम वो सब कुछ कर सकते हैं। ओके, यस। उसके बाद आएगा आपका फोर्थ केमिकल मीन्स, मतलब कि आप कुछ केमिकल्स ले सकते हो जैसे कि आपकी ये स्पर्मिसाइड्स। ओके, यस। तो इस सारे की मतलब कि इसमें क्या होता है? कॉज द एलर्जिक रिएक्शन। ओके, पर ये क्या एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, और चांसेस ऑफ फेलर, मतलब कि केमिकल ले रहे हो तो केमिकल आप चांसेस ऑफ फेलिंग भी बहुत जास्त है, और इसमें केमिकल किल्स द स्पर्म, इसमें स्पर्म को किल करेगा आपके केमिकल्स। ओके, तो चांसेस ऑफ फेलर मतलब कि इस टेक्निक का फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, यस। पर मैकेनिकल मीन्स आप मतलब कि मैकेनिकल बैरियर मेथड ला सकते हो। अब मेल और फीमेल पार्टनर की जो मतलब कि कॉपुलेशन पार्ट है, उसमें आप क्या कर सकते हो? कुछ मैकेनिकल बैरियर ला सकते हो, जैसे कि आपका फर्स्ट है। ओके, यस। यहाँ पर देखो, जैसे कि आपके पास फर्स्ट पॉइंट है। ओके, यस। इस तरह से आप मतलब कि सेकंड है आपके पास डायाफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स, ओल्ड। ओके, इस तरह के बैरियर आप वहाँ पर ला सकते हो। उसके बाद आपका इंटर यूटेराइन डिवाइसेस। ओके, यस। इस तरह के आप मैकेनिकल बैरियर ला सकते हो। ओके, यस। ओके, सो ये हमने क्या देखा ने ओके, यस। तो ये हमने देख लिया मतलब कि परमानेंट मेथड। ओके, यस। परमानेंट मेथड में आपका अगेंस्ट फिजियोलॉजिकल डिवाइस, मतलब कि आप ओरली आप पिल्स ले सकते हो, कुछ पिल्स ले सकते हो। पिल्स माने कि कैसे? तो यहाँ पर आपके मतलब कि प्रिवेंट ओके, पिल्स ले सकते हो, जैसे कि फर्स्ट कॉमन फील्स है आपकी सहेली, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ओके, यस। नेक्स्ट देखेंगे परमानेंट मेथड। तो परमानेंट मेथड में आपको क्या दिखाएगी? परमानेंट मेथड माने कि डायरेक्ट ही आप मतलब कि परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड इन द मेंस इज कॉल्ड एज अ वेसक्टोमी, और वुमन में ये कॉल्ड एज अ मतलब कि टुबेक्टोमी। ओके, सो ये परमानेंट मेथड में एक्चुअली में हो रहा क्या है हम देखेंगे। वेसेक्टोमी और टुबेक्टोमी एक्चुअली में क्या है, एक बार डायग्राम से समझ लेंगे। ओके, वेसेक्टोमी मतलब कि मेल में हो रहा है। इसमें क्या होता है, हमारा जो वासा डिफरेंशिया है, मतलब कि जो स्पर्म का पाथवे है, स्पर्म कहाँ से मूव करेगा? आपका टेस्टिस से। टेस्टिस से कहाँ पर? रेटे टेस्टिस, वहाँ पर से मतलब कि आपकी एक पाथवे है ना, वासा इपरेंशिया इपेरिडाइमिस हो जाकर वासा डिफरेंशिया पर जाएगा। पर वासा डिफरेंशिया को हम क्या कर रहे हैं? टाइट कर रहे हैं और कट कर देंगे, मतलब कि उसे कट कर देंगे तो वहां से स्पर्म आपका मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। तो परमानेंट क्या हो जाएगा? आपका परमानेंट मेथड है। ओके, यस। परमानेंट आपका जो मेल होता है वो स्टेराइल हो जाएगा। ओके, यस। और उसके बाद हमारी आती है फीमेल में। फीमेल में क्या है कि ये फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब क्यों? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अगर आप पार्ट देखते हो, तो इनफंडिबुलम मतलब कि जो इनफंडिबुलम से आपका क्या एम्पुलर रीजन में आएगा, तो एम्पुलर रीजन को हम कट कर देंगे, माने कि फैलोपियन ट्यूब को हम कट कर देंगे, तो ओवम ही रिलीज नहीं होगा, ओवम आपका यूटेरस में नहीं आ पाएगा। तो इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं परमानेंट मेथड के लिए। ओके, यस। ओके, सब ओके, इतना ठीक है, पर लास्ट में हम मतलब कि कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं। ओके, यस। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज माने कि वेक्टरल डिसीज होते हैं। ओके, यस। तो ये कुछ इतना कुछ है ना, ये सबसे मेन पार्ट। ओके, यहाँ पर आपका 2-3 पार्ट है जो कि
हाँ, तो ये इसमें पार्ट है इनफर्टिलिटी का। अब हमने देखा कि बर्थ कंट्रोल पर कुछ ऐसे पेरेंट होता है जिन्हें कि इनफर्टिलिटी होती है। माने कि उन्हें बहुत कोशिश करने के पास एक बेबी मतलब कि प्रेग्नेंसी वो गेट नहीं कर पाती, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। तो कौन-कौन सी है? तो ये 2 मेथड्स आपको याद रखनी है। फर्स्ट है आपके पास आईवीएफ मतलब कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन वेयर द एग इज कंबाइंड विद द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी इन द टेस्ट ट्यूब ग्लास प्लेट फॉर द ज़ायगोट अंडर द स्टिमुलेशन कंडीशन इन द लैबोरेटरी। मतलब कि लैबोरेटरी में हम टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एग है, उसे कंबाइन करेंगे स्पर्म के साथ, मतलब कि एक फीमेल है, उससे एग कलेक्ट करेंगे, स्पर्म मेल से कलेक्ट करेंगे और टेस्ट ट्यूब एक लैबोरेटरी में हम उसे टेस्ट ट्यूब में ज़ायगोट फॉर्मेशन करेंगे, ओके। तो इसे कहते हैं हम आईवीएफ, ओके, यस। अब ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब माने कि क्या? कि ज़िफ्ट इज़ द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट यूज्ड देयर इज़ अ ब्लॉकेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, ओके। मतलब ये फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज कर देते हैं, तो इसमें यूज़ करते हैं तो प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन एग बाय द स्पर्म, ओके। तो इसमें ध्यान रखो कि एग आपका रिमूव करेंगे हम ओवम से, एक वुमन या फीमेल से हम एग रिलीज़ करेंगे, ओके। And fertilization is the egg with the sperm brought about the outside of the body under the sterile condition। और उसका ज़ायगोट फॉर्मेशन, उसका ज़ायगोट हम ट्रांसफ़र करेंगे फैलोपियन ट्यूब एट द डेवलपमेंट। जो भी फीमेल होगी जिसमें हमें डेवलप करना है बेबी को, उसमें हम ज़ायगोट ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम ज़ायगोट इंट्रा फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं। उसके बाद आएगा आपका गिफ्ट, ओके। इसके क्या कहेंगे? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, माने कि आपका मतलब कि हम इसी तरह से, ओके, ओवम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारा डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, मतलब कि ओवम कलेक्ट करेंगे एक मदर से और वहाँ पर हम फैलोपियन ट्यूब में अनदर फीमेल में प्रोवाइड कर देंगे। मतलब कि ऐसी फीमेल जिसमें कि ओवम तैयार नहीं हो रहे, एग तैयार नहीं हो रहे, तो उसमें क्या करेंगे? एक अनदर फीमेल लेंगे जो कि डोनर होगी, उससे हम ओवम कलेक्ट करेंगे और इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम गिफ्ट कहेंगे, ओके, यस। ओके, स्पर्म बैंक में क्या होता है? स्पर्म डोनर्स होते हैं, सीमेन मतलब कि प्रोवाइडेड बाय द हेल्दी मेल्स। और वो जो, हाँ, ये बात एक ध्यान में रखना, स्पर्म जो स्टोर करते हैं, स्पर्म बैंक होते हैं, उस प्रोसेस को या उस मेथड को हम क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन, ओके, यस। और एडॉप्शन, ओके, यस, तो दैट इज़ इनफ, ओके। सो यहाँ पर हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया और सेकंड मतलब कि रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल का हम सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट है और इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगी वो हम कंप्लीट करते हुए मतलब कि सब कुछ कंप्लीट करेंगे 12th और 11th को मिला एमएसटी सीईटी के लिए। तो सिर्फ सपोर्ट करना है भाई, है ना? सपोर्ट करते रहे तो हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।